चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग और एक 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड आपको इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसका जानकारी हम थोड़ा सा दे देते हैं आप लोग को। क्या बोला है? डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बोला है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में विभेद कीजिए। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में आपका केमिकल काइनेटिक्स से पूछा जा रहा है, तो आप ये जरूर पढ़ के जाइएगा। एक साइड में क्या लिखना है आपको, इस तरह का क्वेश्चन अगर दे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप बड़ा अच्छा डिजाइन से इसको बनाइएगा, ठीक है, अगबकाना नहीं है। एक साइड में क्या लिखना है आपको, एक साइड में लिखना है, एक साइड में लिखना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक साइड में लिखना है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। एक साइड में लिखना है अभिक्रिया की कोटि, कॉपी को 2 भागों में बांटना है इस तरह। एक साइड में लिखना है अभिक्रिया की कोटि, एक साइड में लिखना है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक होती है, अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक होती है। इसका ऑर्डर हर हमेशा भिन्नात्मक होता है, इसका ऑर्डर हर हमेशा इकाई के बराबर होता है। अभिक्रिया की कोटि इकाई के बराबर होता है, अभिक्रिया की आणविकता भिन्नात्मक होता है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन में आपको क्लास में बहुत अच्छा डिजाइन से पढ़ाया गया है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। आपको इस बार जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है वो बहुत ज्यादा चांस है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल भी आता है आपको यहाँ से तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आएगा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से आएगा। देखिएगा एक न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा है, ये 2024 का पेपर में आया है, 2022 का पेपर में आया है और 2025 का भी पेपर में आया है और 2026 का पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है, या पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बोला एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 200 पर सेकेंड है, इस अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। अर्ध आयु का गणना करने बोला है टी हाफ। तो हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़े हैं बड़ा अच्छा, हाफ लाइट पीरियड, अभिक्रिया की कोटि से हाफ लाइट पीरियड हम लोग के निकाले थे, हम लोगों ने के निकाले थे, याद रखिएगा एक फॉर्मूला है 0.693 बाय के, सॉरी टी हाफ। तो आज हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक मतलब होता है के, ठीक है। क्या दिया हम लोग को, रिएक्शन रेट कांस्टेंट। देखिए रेट कांस्टेंट दिया है तो रेट कांस्टेंट को हम लोग के मानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को के दिया है, कितना दिया है, 200 पर सेकेंड। बेटा यही फॉर्मूला में आपको बैठाना है और 3 नंबर आप यहाँ से हूबहू लूट सकते हैं एकदम आराम से। देखिएगा बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा। तो आपको इस जगह पे इस तरह नहीं बैठाना है, आपको क्या निकालना है, टी हाफ, अर्ध आयु काल निकालना है। क्या निकालने बोला है, अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए, कैलकुलेट द हाफ लाइट पीरियड, ठीक है। तो हाफ लाइट पीरियड मतलब टी हाफ बराबर हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे 0 पॉइंट, आपको पहले लिखना है सॉल्व, SOLVE सॉल्व, फिर लिखना है गिवन, गिवन माने दिया गया है, क्या दिया है, k = 200 पर सेकेंड, ठीक है। फिर आप लोग को एक लाइन और लिखना है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, k बराबर 0.693 बाई टी हाफ, इसीलिए टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। इतना तक बैठाइएगा। फिर दूसरा लाइन में आप लोग को ये करना है, टी हाफ बराबर के का मान बैठा दीजिए आप, के कितना है, 200 पर सेकेंड है, तो 0.693 बाय 200 पर सेकेंड। आप इसको गुना भाग कर लीजिएगा तो आ जाता है 3.46 इंटू 10 का पावर -5 पर सेकेंड। ये योर प्योर श्योर आंसर। तब आपको यहाँ से 3 मार्क्स दे देता है। क्या निकला मेरा, टी हाफ यहाँ लिख दीजिएगा और आपको 3 मार्क्स बन के क्लियर है। याद रखिएगा इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ से और एक चीज, लास्ट पॉइंट है, आप यहाँ से एक चीज जरूर पढ़ के जाइएगा। अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन दर समीकरण और जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलन दर रिएक्शन, ये प्रूव्ड करने आपको दे सकता है इस बार, ये प्रूव्ड करने देगा। ये आपको क्लास में बेहतर डिजाइन से पढ़ाया गया बेटा, अभी टाइम बहुत कम है, आप लोग ये जरूर पढ़ के जाइएगा। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए और एक चीज याद रखिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको दर समीकरण निकालने देगा। तो याद रखना
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K का मान जो होता है वो होता है 2.303 बाय T log कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। ये आपको प्रूव्ड करने देगा, प्रूव्ड करके दिखाना है। ठीक है, आप लोग को क्लास में पढ़ाएं एक रिएक्शन R है, इसको प्रोडक्ट P बन रहा है, जब टाइम t बराबर 0 था तो प्रोडक्ट t बराबर t था। इस तरह से आपको दर समीकरण निकालने देगा। तो आप प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K का मान पढ़ के जाइएगा और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए t हाफ का मान पढ़ के जाइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और झारखंड बोर्ड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा।